अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फरहीन सलमान रेसिपीज़। कैसे हैं आप सब? आज बनाएंगे मुहर्रम का शरबत। जैसे कि मुहर्रम चल रहे हैं और जगह जगह सबील लगती है और शरबत तैयार किया जाता है, तो आज हम इसी शरबत को बनाएंगे एक मुख्तलिफ़ तरीके से और बहुत आसान तरीके से। और आपको जितनी क्वांटिटी में ये शरबत बनाना है तो आप चीज़ों को डबल कर लीजिए। तो आइए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले मैंने रेड जेली और ग्रीन जेली को रेडी कर लिया है। एक एक कप पानी को बॉईल कर लिया है, उसमें जेली का पैकेट को डाल दिया है, अच्छे से घोल लिया है। जैसे ही जेली अच्छे से घुल जाए प्लेट में जमा लीजिए और इस तरह से इसको चौकोर सा कट कर लीजिए, छोटा छोटा सा। अभी आधा किलो के करीब मिल्क है, इसको बॉईल करके ठंडा कर लिया है। और ये टुक मलंगा है तकरीबन 1 टीस्पून, और इसको मैंने पानी में आधा घंटा पहले से भिगो लिया है। अब थोड़े से हम ड्राई फ्रूट्स ले लेते हैं। थोड़े से पिस्ते हैं, थोड़े से बादाम है, दोनों को बारीक बारीक सा चॉप कर लें। थोड़ा सा पिसा हुआ खोपरा है, कंडेंस मिल्क है, 1 टेबल स्पून के करीब रोज वाटर है, 4 to 5 टेबल स्पून के बराबर ये लाल शरबत है। दूध को अच्छे से बॉईल कर लिया और फिर ठंडा कर लिया है। अब इसके अंदर लाल शरबत डाल देंगे और फिर अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। ठंडा ठंडा शरबत किसको अच्छा नहीं लगता है, और गर्मियों में तो बहुत ही मजेदार लगता है। और फिर शरबत में इतने सारे मजेदार से लवाजमात डाले जाएं तो वो तो बहुत ही मजेदार लगता है। अब ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है लाल शरबत मिल्क में, तो ये इस तरह से कुछ कलर आ गया है। आप जितना भी डालना चाहें उतना डाल सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा कंडेंस मिल्क डालेंगे, इतना ही कि जितना आप उसको मीठा रखना चाहते हैं, क्योंकि लाल शरबत भी काफी मीठा होता है। तो आप उसकी मुनासबत से इसमें कंडेंस मिल्क ऐड करें, अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब इसमें हमने जो तुक में मलंगा भिगो कर रखा था वो ऐड कर देंगे, 2 टेबल स्पून। इसकी तासीर बहुत ठंडी होती है, तो ये गर्मियों में अगर इस्तेमाल किया जाए तो ये बहुत ही फायदेमंद रहता है मैदे के लिए भी। साथ ही इसमें पिस्ते और बादाम शामिल कर देंगे। ड्राई फ्रूट्स भी बहुत ही हेल्दी होते हैं। और मुहर्रम की शरबत को जितने लवाजमात के साथ बनाया जाए ये उतना ही मजेदार बनता है। जेली को भी शामिल कर देंगे, दोनों जेलियों को। आप चाहें तो चाइना ग्रास से भी ये जेली रेडी कर सकते हैं। अच्छा, जेली शामिल करने के बाद अब हम इसमें पिसा हुआ खोपरा ऐड कर देंगे। इसके भी बहुत सारे फायदे हैं, ये हड्डियों को बहुत ज्यादा फायदा देता है और वैसे भी बहुत ये भी ठंडा होता है, तो आप इसको भी ऐड कीजिए। रोज वाटर ऐड करेंगे ताकि इसकी बड़ी ही अच्छी सी खुशबू आ जाए। रोज वाटर से बहुत ही रिफ्रेशिंग सा फील होता है। अब इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर बर्फ डाल के मजीद ठंडा कर लेंगे, क्योंकि आजकल गर्मियां भी बहुत हैं तो ये शरबत ठंडा ठंडा अच्छा लगेगा। ऐसा शरबत रेडी है, बहुत ही जल्दी से झटपट बन जाता है। बस आपको जेली और तुक में मलंगा बना करके रखनी होगी और उसके बाद ये मजेदार सा शरबत बिल्कुल फौरन से रेडी हो जाएगा। आप ये शरबत बनाइए, मोहल्ले में बांटिए या फिर सबील में रखिए और ख़ुद भी पीजिए और दूसरों को भी पिलाइए और सवाब हासिल कीजिए। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। जल्द ही एक नई रेसिपी के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।